कितनी देर में लाइव होगा, हो सकता है? यानी पहले से करके रखे हुए हो? हाँ। कर। ये क्या हुआ है? तो वॉल्यूम तो है जी। बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय। तथा उपगने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय। तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय। तथा सदगुरु साहिब बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाठी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब। सत्पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर जन साधुआ संतो सर्वस्ती में। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम। तो हम सुरति समाप्तम सकल समान निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। सर्व शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। तो साहेब पुण्यात्माओं, परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्त आत्माओं को निष्काम भक्ति दें। पुण्यात्माओं, आज लेट इस वजह से नहाने जाना पड़ा।
कभी शाम को आरती के बाद कुछ सेवाएं होती हैं। आरती के बाद आजकल 6:30 आरती हो जा रही है, स्टार्ट हो जा रही है, तो 7:30 तक वैसे हो जाता है। फिर और भी चरणामृत, अमृत जल, फिर नहाने दोबारा तिबारा जाना पड़ा, तो इस वजह से आज लेट हुए। क्षमा प्रार्थी है दास। ये आज हल्का सा ऊपर है दास के अनुसार, ये कैमरा। अगर जो लेवल पे होता है ज्यादा बेटर हो गया। ठीक है, तो रहने दो, तो रहने दो, रहने दो। पर आज ये सांप की छवि पे लाइट का वो ऐसे आता है हमेशा ही, ऐसे आ रही है। चलो ठीक। तो मैं आत्माओं, वी आर हैं। हाँ, हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। बहुत। हाँ, ठीक है। दास को तो नहीं लगा कुछ चेंज कर एरिया में। तो पुण्यात्माओं, हाँ ऐसे कर लो, ये कर लो, ये बेटर है, ये बेटर था। पुण्यात्माओं, बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहा है बाहर, तो न्यूज़ें मिल नहीं रही होंगी आप लोगों को। यानी वैसे तो सबको मालूम ही है, क्योंकि लोग टीवी देख रहे होते, अखबार पढ़ रहे होते, पर अखबारें और टीवी भी वो सत्य नहीं दिखला रहे हैं जो हो रहा है। सारी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की मार पड़ रही है, मौत की खबरें छुपाई जा रही हैं, सब नॉर्मल दिखाया जा रहा है। दास से परमात्मा सालों से एक ही सेवा यही करवा रहे हैं कि ये हम पृथ्वी विनाश की तरफ जा रही है। कोर्टों में, हर जगह लगातार सत्संगों में, और उससे पहले भी जब परमात्मा निमित्त बनाते तो वो भी सत्संग ही होते थे, क्योंकि सत्संग परमात्मा करते हैं या संत। तो तब भी दास यही संदेशा देता था, पर कोई मान नहीं पाया। अब एंड बिल्कुल चल रहा है दास, बार बार एक खुशखबरी भी है यहाँ पे। बेकार की चीजें तो रहती ही हैं, पर परमात्मा, जैसे दास कहा था कि परमात्मा अपने बनाए हुए विधान को खुद ही नहीं तोड़ते हैं। यानी कुछ वैसा नॉर्मली दिखाते हैं। परमात्मा कर रहे होते हैं, परमात्मा करता प्रभु। जैसे सदगुरु साहब, बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज, अ, परमात्मा ने दया करी कि जो हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट को निमित्त बना दिया सजा को। रोक लगी कि रद्द होने में? रोक लगी है ना, रोक लगी है। अब कल हाइलाइट्स, यानी वो हेडलाइन तो पढ़ लिया था, यानी जो आया था लिंक, पर सत्संग तक दास खबर नहीं पढ़ा था। तो बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा है। तो दाता ने दया करी, वो तो होना ही था। दास पहले से ही निवेदन कर रहा था कि सदगुरु साहब आकर के अब सत्संग होगा पृथ्वी पे। उनके बिना पृथ्वी और कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। दास जीव है, दास की एक परमात्मा निमित्त, जितना भी जिस चीजों में मालिक की दया से ही तो निमित्त बना रहे होते हैं परमात्मा। पर कर्ता यानी सदगुरु साहब ही दया करेंगे। अब जो भी बचाने का या जो भी आगे की राह है, बिना साहब के हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। सरकारें तो जो छुपा रही हैं, चाहे इस देश की हो चाहे सारी विदेशों की हो, बाकी खैस्तान तो आपको बुलवाया था कि अब सारे विश्व में चलती रहेगी। वो तो अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, वही संघर्ष चल रहा है। ओल्ड वाला जो है अपनी, यानी अमेरिका, वो अपनी स्थिति पाने के लिए बेचैन है। और जो नए वाले हैं, नए कार्टल्स जैसे इंडिया, रशिया और चाइना बन रहा है। तो ये तो होगा।
होगा आज। भूकंप कल रात को ही आ चुका था अफगानिस्तान में। 800 की तो मेरे ख्याल से न्यूज कंफर्म हो गई है, 800 की, 800 समथिंग। पर जहाँ पे आया है 6 का, जहाँ मेन जगह थी, वहां 2 लाख से ऊपर की आबादी थी। फिगर्स थोड़ी ना आएंगी, आ ही नहीं सकती। ऐसे ही कैलाश यात्रा में जो गए थे, वहां पे कितनी बड़ी तबाही हुई है। वहां नेट और वो सब तो ऑफ है, वो कोई न्यूज मालूम ही नहीं पड़ती कितने हजार गए हैं। ऐसी और कितनी जगह हो रहा होगा। ये तो आपको 2 उदाहरण भूकंप का तो बताना पड़ता ही है हल्का सा। भूकंप में कितने गए होंगे, 10,000, 20,000। वो जब बॉडी मिलती है तब उसकी फिगर बताते हैं। तो पुण्यात्मा, भूकंप में बॉडी तो मिलती कितनों की है? बॉडी मिलते हो कितने की है? तो सारी दुनिया को नॉर्मल दिखाया जा रहा है, सारी सरकारें इसे नॉर्मल रख रही हैं। तो इतनी सारी तो यथार्थ सच्चाई है कि जो विश्व में हो रहा है। खुशखबरी यही है कि दाता ने दया करी, हाई कोर्ट को ही, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को ही निमित्त बनाया, जिसने सजा पे रोक लगाई 10 साल 7 महीने बाद। तो ये दया है, क्योंकि साहब के बिना और कोई संभाल ही नहीं सकता। उनके डायरेक्शन के बिना कुछ चल ही नहीं सकता। आज भी दुनिया वही संभाल रहे हैं। और ये सरकारें दे कैसे देंगी? क्योंकि पुण्यात्माओं, नॉर्मल लोग जो हैं वो बहुत जल्दी घबराते हैं, बड़ी जल्दी वो उनका अपने इमोशंस पे और उस पे विवेक काम करता नहीं है, इमोशंस पे कंट्रोल होता नहीं है। तो एबनॉर्मल स्थिति हो जाएगी। सरकार से कहेंगे, सरकारें कर क्या ले? स्थिति, डिजास्टर सिस्टम इस देश का तो बहुत वीक है, और जिन देशों का मजबूत है वो भी क्या कर लेंगे? जैसे अगर जो अमेरिका में यही चीज हो, अभी अभी 7 तारीख को कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, ये तो मालूम ही नहीं। क्या रिजल्ट आना है 6 के बाद? 7 को ही चंद्र ग्रहण, दस बार बार बुलवा रहे हैं, 7 और 22 के बाद। पहला बेलाम कितना बड़ा होगा, कितने करोड़ का होगा, अरब का हो सकता, ये कुछ नहीं मालूम है। क्योंकि अब जो संदेशा सालों से दिलवा रहे थे कि भाई की स्थिति के लिए सतोगुण का उत्पादन जरूरी है। जीव ही तो रजोगुण और तमोगुण का उत्पादन कर रहा है खुद। जिस पृथ्वी पे बैठा, पेड़ पे बैठा, उसी की डाल को वो खुद काट रहा है, उसी पे बैठ के काट रहा है। यहाँ संदेशा दिया क्या जा रहा है, वेद का तात्पर्य क्या है? ये सारा ऊर्जा का खेल है। वेद का तात्पर्य ये है, ऊर्जा मतलब रजोगुण तमोगुण पृथ्वी को विनाश की तरफ लेकर के जाएगी, और सतोगुण स्थिति करता है। सतोगुण का उत्पादन करने वाले सिर्फ परमात्मा के आशीर्वाद से, सिर्फ ये आश्रम की संगत है जो यहाँ से जुड़ी हुई है, यानी वो चाहे चेले हो चाहे उपासक हो। पूर्णतः तो आश्रम ही कर पा रहा होता है सतोगुण का, पर बाहर उपासक भी कर रहे होते हैं। पर जो फलाहार पे होंगे, और फलाहार में भी ये वो बैठ ही नहीं सकती हैं, क्योंकि दास को मालूम है ना प्रॉब्लम क्या है। खड़े हो जाएं, अब नहीं वो कर सकते, फिर अभी करेंगे 2 मिनट में। सही बोल रहा था कि जब तक नहीं आएगा सारी चीजों पे, जरा सा मनमाना हो जाएगा, मन रहने ही नहीं देगा। तो पुण्यात्माओं, अ, सतोगुण का उत्पादन सिर्फ यहाँ के बच्चे कर रहे हैं, और पूर्णतः आश्रम कर रहा है। क्योंकि जब तक आप पका हुआ भोजन खा रहे हो, पूर्णतः सतोगुण का उत्पादन आप भी नहीं कर सकते। पका हुआ त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में जब सतयुग लगना है, तो सतयुग में एंट्री फलाहार वालों की ही होगी। जानवर भी वही जिंदे जाएंगे जो फलाहार पे रह सकते होंगे, तो मेजोरिटी साफ होगी, होना ही है। पर ये सरकारें क्या कर लेंगी किसी भी देश की? क्या ज्ञान विज्ञान कर लेगा? क्या है यहाँ पे पृथ्वी पे? परमात्मा बचाने के लिए ज्ञान तो दिया जा रहा है, ज्ञान के ग्राहक कितने हैं? सत्य के ग्राहक कितने हैं? मेजर तो झूठ में ही जिंदगी काट देते हैं, और झूठ में ही निकल जाएंगे। अभी कितने निकल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की खबरें नहीं है अभी। सब नॉर्मल दिखाया जा रहा है, सब सरकारें कंट्रोल कर रही हैं बस सिस्टम को, कैसे भी लगाई हुई है।
और अपनी खींचतान कर रही है। हम चौधरी, हम चौधरी, हम चौधरी। ये भी बढ़ावा रजोगुण तमोगुण ही तो करवाएगा। नहीं तो जब विनाश की तरफ जा रहे हैं भाई, हल एक है, हल इसी देश में है, हल सिर्फ इसी देश में है, ये सबको मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है, क्योंकि इंटेलिजेंस और सरकारों को ये सत्य मालूम है, सब देख रहे हैं, पर आदत से और हरकत से मजबूर है, वो मान नहीं पा रहे। मानने दिया ही नहीं जाएगा जिनमें रजोगुण तमोगुण जाता है। समझदार बनेंगे, बनने की कोशिश करेंगे, पर हैं थोड़ी ना। जब इस देश में ही सरकारें नहीं मान पाई कि भैया की कोई संत भी आता है, यानी चलो वो संत ही मान रहे, परमात्मा मान पाना या वो मान पाना तो वो तो जो ज्ञान से समझेगा वो मान पाएगा। पर कोई संत की प्रेडिक्शन तो है ना कि कोई सेवियर है पृथ्वी पे। उन्हें दो के बारे में नहीं मालूम, एक के बारे में तो मालूम है। वैसे तो एक ही कहा जाएगा सेवियर को, तो क्योंकि वो परमात्मा ही कर रहे होते हैं। सेवियर तो एक ही होते हैं, बाकी दूसरा तो निमित्त मात्र। थ्योरी को प्रैक्टिकल में प्रूफ करने के लिए वो निमित्त बनना होता है। सेवियर तो एक ही है, परमात्मा ही होते हैं। वही सेव कर रहे हैं, वही सेवियर हैं, और बाकी सब तो फॉलोवर्स हैं, दास फॉलोवर है। मन को कंट्रोल करने के फॉर्मूला दिया जा रहा है। मन को कंट्रोल अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए थे गीता जी में। देखिए, मन को कंट्रोल करना मतलब वायु के वेग को कंट्रोल करना है, और उसमें जब तक मनसा वाचा कर्मणा एक रस नहीं होगा जीव, और परमात्मा के तत्व ज्ञान अनुसार नहीं चलेगा, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। सतोगुण का उत्पादन पूर्णतः। अब मन सताएगा, क्योंकि आदतें असंग जन्मों की होती, गंदी आदतें, भोग की वृत्ति, और डिसिप्लिन करना है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। मेन प्रभाव अन्न का होगा। अन्न मतलब कोई भी खाद्य वस्तु, फल भी अन्न में ही कैटेगरी में आएंगे ना, पानी भी अन्न की कैटेगरी में ही आए। अन्न जल, यानी खाद्य वस्तु को अन्न कहा जा रहा है। जल चलो अलग, वो हो गया अंजल। और मालिक की वाणी है, प्रथम अंजल संयम राखे, योग जुगुत हो सकू बात। तो न्यूज तो एक ही अच्छी है, जो होना ही था, क्योंकि अब चल ही नहीं सकता था सिस्टम साक्षात साहब के बिना इंटरवीन करे। तो साक्षात जब तक दाता दया करके डायरेक्शन नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ होना था, वो हो गया। कुछ थोड़े बच्चे हैं, इनमें से एक एक दिन कौन सरवाइव कर पाएगा। हर दिन स्थिति बदलती, क्योंकि रात में मेन खेल होता। हर सुबह हम नॉर्मल रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, आज की अपनी परफॉर्मेंस पे होता, कि हमारा सिस्टम टेक ओवर तो नहीं हो जाएगा सुबह तक। इट्स अ फैक्ट। इट्स डिपेंड्स कि आज हमारी रिपोर्ट कार्ड है क्या। जब हम रात को सोते हैं, तो हमारी दिनचर्या जो सारी हमारी दिन की वो होती है, वो चली जाती है ऊपर। वैसा ही रिजल्ट आता है। एक्शन अगर जो राइट होगा तो रिएक्शन राइट आएगा। एक्शन राइट नहीं है तो रिएक्शन राइट कैसे आ सकता है? इसी वजह से बोला जा रहा है भाई, बोमा खड़ा हो जा, तू बैठ सकता ही नहीं है भाई। तो एक्शन राइट करने के लिए दासातन चाहिए, 100% एक्शन राइट करने के लिए। दासातन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, क्योंकि आदतें विकार सताएंगे, और ये बिल्कुल हाईली डिसिप्लिन का मार्ग है। भाई वॉइस चेक कर लो, क्योंकि ये ऐसे है, इसमें बिल्कुल ठीक है, बहुत दया परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, क्या सत्संग के लिए यानी जो हो रहा है, वो तो क्या बयान करें हम। सत्य तो दिखलाया जा ही नहीं सकता है बाहर दुनिया में, क्योंकि नॉर्मल लोग जो है ये हबड़ता हुआ घबरा जाएंगे। ये घबरा करके कि सारी व्यवस्था जो सरकारों ने बनाई हुई है हर देश में, वो व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो
तो जैसे कैलाश पे कितना सुपड़ा साफ हुआ, इंटरनेट बंद, और कितना हुआ है ये खबर थोड़ी ना आएगी। हो सकता है कहीं हो सकता है कहीं बिल्कुल छोटी सी कहीं दिखा दें, या विदेशों में आ रही हो कहीं। और विदेशी भी आजकल एक दूसरे की नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि सबको मालूम है कि भाई कि सारे कनेक्टेड है, वो हमारी खोलेंगे। तो कोई किसी में इंटरवीन नहीं कर रहा। खुद के बचने से फुर्सत हो, खुद का सिस्टम संभालने से फुर्सत हो, तो दूसरे में इंटरवीन करेंगे ना। तो दाता बहुत जल्द ही दया करेंगे साक्षात निर्देशन के लिए पृथ्वी पे, और उनके निर्देशन में ही सब बच सकते हैं और कुछ आगे हो सकता है। दास का तो ओबे द ऑर्डर्स, दास को तो अपनी जो परमात्मा साहब जो डायरेक्शन देंगे वो निमित्त बनेगा आगे बताने के लिए और आगे वैसी व्यवस्था सुचारू रखने के लिए। नौकर का काम होता एग्जीक्यूशन, टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स। तो बिना साक्षात साहब के, अब साक्षात ऑर्डर्स के, दास की भी जीव है एक, नवीन कर्मों के लिए भी सदगुरु साहब के पे आश्रित है। उनकी दया से, उनकी कृपा से ही दास निमित्त बन पाता है। तो साक्षात होगा वो सब, और जो क्या सही है क्या गलत है पृथ्वी पे आ जाएगा सामने। तो पुण्यात्माओं, जो रूटीन है रूटीन तो फॉलो होगा ही। गीता जी कौन से 12वां अध्याय चल रहा था, और 9 श्लोक तक परमात्मा निमित्त बना दिए थे। अब 10वें से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बताने के लिए अब है क्या, ये तो सारी चीजें बहुत पहले से समय से बुलवा रहे थे, तो टाइम आ चुका है। अब सदगुरु साहब साक्षात रूप में मिल नहीं सकते किसी को अभी, यानी अब वो कब दया करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कब दया करेंगे साक्षात रूप में, क्या कैसे रूपरेखा क्या बनाएंगे मालिक, ये मालिक जाने। दास हो सकता है यहाँ पे आने नहीं दिया जाएगा, सरकमस्टांसेस ऐसे होते चले जाएंगे, आ ही नहीं पाएगा। जिसकी, क्योंकि पाप पुण्य का खेल है, जिसकी पुण्य और इंटेंशन पूरी नहीं है वो यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा। क्योंकि परमात्मा की वाणियां संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान। आप कोई फूफा लेके आए, कुछ मन में छल कपट रख कर करके आए, नहीं पहुंच पाओगे, पहुंच ही नहीं पाओगे। और सदगुरु साहब से मिल नहीं सकते, संत पे जा नहीं सकते। ले लो, क्या बोले, जब विद इन टाइम बोला जा रहा था कर्म बनाने का समय है, सदगुरु साहब का संदेशा दिया जा रहा था कि साहब ने भी सत्संग में यही कहा था कि जो जितनी लेट आएगा उतना पछताएगा। अब शुभ कर्म जहां हो वहां से करने का प्रयास कर सकते हो ईमानदारी से। ऊंट किस करवट बैठेगा मालूम नहीं, ये तो अंतर्यामी सर्वेश्वर बता सकते। क्या करें, ज्ञान यज्ञ के लिए निमित्त बन सकते हैं, वो कोई देख कर करके, वो भी कितने लोग देखते हैं। भक्ति यहाँ पे तो निरंतर चल रही है, बिल्कुल टाइम टू टाइम। वो इस पे भी दबाव आ रहा है, क्योंकि दास बोला था व्यवस्थाएं सारे उसकी विश्व की चरमरानी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि 6 तारीख के बाद 7 तारीख से सबसे पहले आखिरत का वो शुरू, आखिरत का मतलब फिर भूतड़ों की भी वो शुरू। ये जो अब मर रहे हैं ही, अब ये भी कहाँ आएंगे घूम फिर कर करके। रात को सोते सोते साफ सीधे पहाड़ टूट के, बारिश बादल फटना, पहाड़ टूटना, सब सारे यही हुआ। तो खबरें तो आएंगी ही नहीं जी, खबरें तो छुपाई जाएंगी। जब से 800 की मौत बताई जा रही है, 2 लाख की आबादी थी वहां पे अफगानिस्तान में,
जहां पे आया है मेल, तो कभी फिगर नहीं दी जाएगी, राइट। कहाँ से लोग क्लेम करेंगे, करने जाएंगे, फिर सरकारें पैसा होगा, सिस्टम होगा तो वो होगा ना सब। वैसे तो हर जगह, क्योंकि सरकार कुछ ना कुछ, फिर पूरा दुनिया आती है मदद करने के लिए, पर होगा क्या, कुछ नहीं। बेईमान लोग इतने हैं, आज भी कफन चोर होते, उन लाशों के व्यापार होंगे, सरकारी एनजीओज, सरकारी अफसर एनजीओज उसमें से खाने पीने करेंगे, ये नहीं मालूम कि वो ये धन कहाँ लेकर के जा सकते हैं। उनका भी नंबर लग रहा है, उनका भी नंबर लग रहा है। तो कितनों का नंबर लगेगा, फिगर तो बहुत कम ही रह जाएगी सारे विश्व की, जिन्हें जो कलयुग से सतयुग में एंट्री करेगी। अब तो ये जो ये पीरियड चलेगा, स्टार्ट होगा, उसमें तो पृथ्वी में एलिमिनेशन 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 चलेगा, सुपात्र छोड़े जाएंगे, सुपात्र ही छोड़े जाएंगे। और वो भी मन क्रम वचन से सच्चे अच्छे, ये नहीं कि बाहर कुछ भीतर कुछ। आप कर ही नहीं सकते, कहाँ हो आप, मशीन हो आप, आपकी सारी रिपोर्ट जाती है, आपके मानने ना मानने से सत्य बदल थोड़ा ना जाएगा। आपकी डेली रिपोर्ट जाती है, आप सोच क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, और वो क्या करो, तभी बोला दास, अगले दिन वही रिजल्ट आएगा कि आपकी कथनी करने का जितना अंतर होगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारना है। जितना डेडिकेटेड होकर करके, सरेंडर होकर करके आप नवीन कर्मों के लिए निमित्त बन पाओगे, जितने डाउन टू अर्थ और हम्बल होगे, तो उतनी बात बनेगी। यानी अधीन और विनम्र, अधीन और विनम्र जितने होंगे, और जितना ज्ञान को आधार बना के नवीन कर्माज में, यानी नवीन कर्माज और पुरुषार्थ में, कर्माज तो आपको क्लियर कर दिया गया कि विकारों को त्याग करने का प्रयास कर्म है, और क्या कहते हैं, पुरुषार्थ क्रिया है, राइट एक्शन। सुमरन जब तक दीक्षा नहीं लोगे तब तक हो नहीं सकता, और वो भी यहाँ पे आकर के, ऑनलाइन की कोई वो नहीं है, और अब आ पाना कठिन है। तो वो तो जिनके भाग्य जगेंगे, अब तो जैसे समुद्र में नदियां मिलती हैं वैसे खेल शुरू हो जाएगा। पर एक एक दिन झेल लो, वो बात तो है। और इनमें से भी कितने अगली सुबह ठीक रह पाएंगे, वो तो सुबह सुबह चेक करना होता भाई, कौन कितने होश में है, क्या व्यवस्था चरमराई और क्या करना है। तो एंड डेज का संघर्ष चल रहा है। बाकी न्यूज़ों में तो नॉर्मल दिखाया जाएगा, मोदी जी वहां गए, ये ऐसा हो रहा है, तो है सत्य बात है, पर ध्रुवीकरण तो होगा। अपने हिसाब से जीव को जितनी बुद्धि होती है वो लगा ही रहता है, वो भी तो यंत्र है, उसे लगाया जा रहा है, कुछ कंस्ट्रक्टिव तो हो। क्योंकि ज्ञान समझ के उस पर चलने वाले तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी होती हैं, वही संभाल रही होती हैं, और वही सिस्टम करेंगी। पुण्यात्मा चले, ज्ञान यज्ञ से आपको कम से कम पुण्य मिलेंगे, पुण्य से आप होश में रह सकते हो और बच सकते हो। और शुभ कर्म घरों पे पांचों यज्ञ, यानी एक यज्ञ धर्म की, धर्म में दान भी होता है और ज्ञान प्रचार भी होता है। दूसरी यज्ञ ध्यान, अब जो दीक्षित नहीं है उनके वो परमात्मा बता दिए गए, यानी सर्वेश्वर जी, सदगुरु साहब और संत सब के बारे में बता दिया गया। तो कम से कम भीख मांग मांग कर 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 करके परमात्मा से कुछ शुभ कर्म करने का प्रयास करें। और वही यहाँ का संघर्ष हर दिन बढ़ता जा रहा है, कब तक लाइव परमात्मा निमित्त बनाएंगे ये मालिक जाने। दास आपको वही बता रहे कि कल अगले दिन कितने सेवादार रह जाएंगे, और कितना, अभी तक तो दाता ने दया कर रखी, नेट भी
चल रहा है। और पर ये भी कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, ये भी नहीं कुछ कह सकते। अनप्रिडिक्टेबल है चीजें, अनप्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल तो साहब हमारे बता तो सकते हैं इसको, साहब बता सकते ये होगा, दास अंदाजे लगा सकता है। तो हर दिन अनप्रिडिक्टेबल है कि कल यहाँ पे क्या क्वांटिटी होगी, और कल सत्संग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, नेट चलेगा या नहीं चलेगा, या इस आश्रम की व्यवस्था ही कितने दिन क्या कितना क्या हो पाएगी। क्योंकि हम डेली पानी पीने वाले लोग हैं, कुआं खोदो पानी पियो। कभी हमारा नहीं है, कभी इन बच्चों का नहीं है, हर दिन की है। भक्ति में जो अचानक सुपड़ा साफ हो जा रहा है, वो क्या लेके गए कर्म के अलावा, अपने कर्म यानी जो उन्होंने संचित कर्म करे, मेरा पाप, धन मकान दुकान खेती व्यापार रिश्तेदार क्या लेकर गए, और बाकी भी क्या लेकर के जाने वाले हैं। पर फिर भी जाते जाते भी छूट नहीं रहा, छूट नहीं रहा। जो अधिकारी दान लेने का, वो भिखारी वर्तमान में, वहां दिक्कत। और जो कुछ ले नहीं सकते, वहां पे जीव लुट रहा। तो यही विडंबना होती लाइव गेम की, लाइव गेम की यही विडंबना है। भाई तू बैठ सकता ही नहीं भाई, फिर तो बस बचाने के लिए कहा जा रहा है कि भाई कि कुछ बच जाएगा, नहीं तो कोई चांस नहीं है। क्या बोले, अगले दिन का करने के लिए आज पाप कर्मों का बोझ हमारे ऊपर ना टले, रील ये ना बने कि भैया सो रहा था, वो और दंड आ जाएगा। क्या बोले, सबको पुण्यात्माओं अपने बारे में मालूम पड़ रहा होता है उन्होंने क्या संग्रह करा है। कुछ लोग संघर्ष कर रहे होते हैं, और कुछ संघर्ष से भी गिव अप कर चुके होते हैं। अब ये मालूम है कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। यहाँ द शो मस्ट गो ऑन, एक चलता रहना चाहिए सब अपना रूटीन, क्योंकि इससे और ही कोई चारा नहीं है। ये सत्संग परमात्मा अभी तक दया करे हुए हैं, शायद फिनिशिंग पॉइंट तक तो दया होगी ही होगी, चाहे क्वांटिटी कुछ भी रह जाए। नहीं होगा ऑडियो भेजेगा दास, पर ऑडियो के लिए भी इंटरनेट चाहिए। देखते हैं, चलें 12वां अध्याय, 12वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंद जी, गहरी नजर गीता में, सदगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का ज्ञान पे अर्पण, मालिक के दर्शन करें। और अब तो साक्षात दर्शन की तैयारी करें, साक्षात दर्शन की तैयारी करें। चलें 12वां अध्याय श्लोक 10, अभ्यासे अपनी असमर्थ है असी मत मत कर्म परमे भवय मदर्थम आप अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। अभ्यास में भी असमर्थ हैं तो केवल मेरे लिए कर्म करने में ही परायण हो जा। देखिए पुण्यात्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है ये। अब देखो सारी बताई जा रही है कि क्या आपको रिकॉल करवा देते हैं 9वां लास्ट श्लोक। यदि तुम मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए भी समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग द्वारा मुझको प्राप्त होने की इच्छा कर। यही जो भी दास अभी संदेशा दी आप लोगों को कि भाई अब पहुंच सकते नहीं संत के पास, टाइम शॉर्ट रह गया, पहुंचने के लिए पुण्य चाहिए।
और सदगुरु साहब के अभी दाता एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में सबके सामने दया करने वाले हैं। क्या होने वाला है ये दाता जाने। भी कौन से क्षेत्र पे, कहाँ पे, कब क्या दया करेंगे, सस्पिशियस। कितने लोग साक्षात अभी डायरेक्शन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, सस्पिशियस। और संत के पास पहुंचने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। प्रोटेक्शन के 2 स्थान है, सदगुरु साहब की शरणागत या संत के पास पहुंचना। यही सदगुरुदेव जी सत्संग में बोले कि भाई कलयुग में जीव की तौबा बोल जाएगी, फिर परमात्मा पे या संत पे आना पड़ेगा। तो परमात्मा पे जाने का रास्ता नहीं कि कहाँ मिले, कहाँ क्या करें, कहाँ से डायरेक्शन लें, और संत पे पहुंच सकते नहीं। तो वही तो कहा जा रहा है यहाँ पे भी कि शुभ कर्म करते रहो। अब शुभ कर्म करने के लिए दास बोल रहा है कि अभाव में चल रहा है, भाई निमित्त बनो। तो वो होंगे नहीं, क्योंकि माया छूटेगी नहीं, और माया साथ में जा सकती नहीं। यही तो खेल है, यही तो खेल है। देख रहा है जीव की सामने ये होने वाला है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ बुद्धि में। शुभ कर्म करने के लिए निमित्त बन नहीं सकता, क्योंकि असंग जन्म में ये वृत्ति ही नहीं रही है। ये तो चोरी, ठगी, अपनी सुविधा, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कुछ भी जोड़ लो और जाड़ लो। और कितना कब क्या होगा अभी मटिया मेट करके दिखाया जाएगा। ये तो सारा सिस्टम ही जाएगा। ये सरकारें, ये करप्ट और भोगी लोग, इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापायु। संविधान पढ़ाया जा रहा भाई आपको, भगवान का संविधान, कि इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापायु व्यर्थी जीते हैं। वो तो जाएंगे, एलिमिनेट होंगे, कोई रोक नहीं सकता। ये भगवान का संविधान है। आपके मानने न मानने से सत्य नहीं बदल जाएगा। तो यहां भी वही कहा जा रहा है भाई 90 में, कि यदि तू मन से, मन अचल करके, यानी तेरे पास, अब जिसके पास दीक्षा ही नहीं हो, मन अचल करने का फॉर्मूला कहां से करेगा? जो मनसा वाचा कर्मणा, वो जो आचार विचार व्यवहार शुद्ध है ही नहीं। आचार विचार व्यवहार आहार, आचार विचार व्यवहार तो आप एक सुने होंगे, पर आहार, आचार विचार व्यवहार आहार जब तक शुद्ध है ही नहीं, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू, व्हाट टू लीव, व्हाट टू टेक, प्रवृत्ति निवृत्ति, व्हाट टू डू, क्या करना है, वो जब मालूम ही नहीं है तो करोगे कहां से? तो वही बोल रहा बस दास, वही तो संदेशा दिया आपको, वही श्लोक बोल रहा है कि भैया तो कर सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम चलाने के लिए, कुछ करने के लिए धन चाहिए, जन चाहिए। अब धन और जन के लिए कौन कहाँ क्या, राम जाने। और अब बहुत पुण्य और बहुत भाव चाहिए। संगत की भी बात कर रहा है दास, अपनी संगत की बात कर रहा, बाहर वालों की नहीं की तो कोई अपेक्षा ही नहीं है अभी। वो तो जब तक हो सकता है पहला झटका ना लगे, तब तक अलार्म ना बजे, जब कहाँ क्या होगा क्या कह सकते हैं। अब दास भी एक जीव है, जितना परमात्मा सद्बुद्धि देते, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, दास भी राम का खिलौना। तो जितनी दाता सद्बुद्धि दे देते उतना निमित्त बन जाता, बुद्धि लगाने का प्रयास करता, वो भी दाता की दी हुई होती। बुलवाने वाले अक्षर में नहीं अक्षर बोले, वो दाता ही होते, दाता की शक्ति होती, दाता ही निमित्त बना रहे होते। तो आपको तो लाइव कमेंट्री का प्रयास कर सकता है दास, प्रयास है दास के हाथ में। अगला श्लोक यही है कि भाई तू 10वां, 90 में तो हो गया कि क्या कहते हैं भाई कि तू नहीं कर सकता, तो तू अभ्यास, अभ्यास में अब 10वें में कि भाई अभ्यास कर तू। अभ्यास में भी असमर्थ है, लो जी, अभ्यास से अपी असमर्थ है। देखो पुण्यात्माओं, कितनी दया है इस लैंग्वेज, संस्कृत पे, हिंदी पे, और क्या भाषा है। सारे वो दुनिया को ये अपनानी पड़ेगी अब, नो सेकंड चॉइस। उनमें शब्द ही नहीं है अन्य भाषाओं में। किस बात पे अलर्ट है, किस बात की अकड़ दिखा रहे, कौन सा क्या रिच बन रहे तुम? अरे शब्द साहब ने दिए,
यही भाषा है संविधान समझने का, और समझ ही नहीं सकते। तुम्हारे पे ना इतने शब्द, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे इस देश में ही अन्य भाषाएं हो। अभी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस परमात्मा निमित्त बना करके करवाते। इसमें एक कुछ अच्छे कार्य के लिए भी निमित्त बन रहे थे, क्या नाम है, राजीव दीक्षित भी। और चूंकि पूर्णतः सच्चे नहीं थे तो जाना पड़ा। अब उन्हें कहेगा वो तो भाई बहुत सच्चे थे, नहीं भैया, सच्चे होते तो जाते नहीं। आपको विधान बता दिया गया है। उनसे भी बड़ी बड़ी बातें हुई थी राजीव दीक्षित से। वो कह रहे थे पृथ्वी पे कोई संत ही नहीं। क्या उन्हें मालूम नहीं था कि हरियाणा में पर वो साहब के सत्संग या वो देख कर कर करके जीव टीटी पाकता? अरे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकते। तुम्हारी आंखों पे अभिमान, अहंकार और ज्ञान का वो जो थोथा ज्ञान होगा पल्ले, चवन्नी अठन्नी, उसका पर्दा पड़ा हुआ, तुम्हें कहां से नजर आएंगे निकम्मो? और उसके बाद सारा औकात दिखा देते हैं। नहीं तो आपको तुलसी जी का उदाहरण है। तुलसी जी मतलब उस राक्षस की पत्नी। अब राक्षस का नाम कोई जानता भाई? और तुलसी जी का नाम सब जानते। क्यों? क्योंकि पुण्यकर्मी थी, पतिव्रता थी, सती धर्म पे थी, तो पति नहीं मर रहा था। ये है सत का वो। तो सत तो तब मर कैसे जाता भाई? मर सकता ही नहीं। दास भी सच्चे होने का प्रयास कर रहा है, इसी वजह से तो बचा हुआ है, प्रयास कर रहा है। पूर्णतः सच्चा तो दाता दया करके ही बनाते। पूर्णतः सच्चा मतलब पूर्णतः भक्त, पूर्णतः संत। दास भी उस प्रक्रिया में, दास की भी एक लिमिट है, दास की एक क्षमता का एक वो है। इसीलिए तो दाता और जीव में क्या अंतर है आपको इलैबोरेट करके बताया जा रहा है। तो संत जब कुछ नहीं इस पृथ्वी पे, तो आप लोग क्या हो? जबकि संत ही निमित्त बनता सारी चीजों के लिए, क्योंकि रजोगुण तमोगुण इतना बढ़ा हुआ है पुण्यात्माओं, इतना बढ़ा हुआ है, इतना बढ़ा हुआ है। दास के तो सेंसेस परमात्मा ने दया कर रखी है। तो बहुत सारी चीजें वैसे ही फील कर सकता है जो दुनिया में नहीं भी बताई जाएंगी, परमात्मा एहसास करा देते। दास कैसे सीरियस होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी पे मौत का तांडव दास नजर आ रहा है, दिख रहा है। और दास को मालूम है आज क्या हो गया, आज क्या हो गया, आज क्या हो गया। हाथ पैर ठंडे पड़े रहते हैं, लगातार इतनी सप्लाई है। और दाता की इतनी दया के बाद सुमरन 24 घंटे सिर्फ एक ही काम है, भक्ति। उसके बाद ये हाल है, 24 घंटे सिर्फ दाता ने एक ही काम दिया हुआ, भक्ति। उसके बाद जब ये हाल है, इस दुनिया के साथ क्या बनने वाली है? और वो भक्ति कर सके इसके लिए दाता दया कर रहे होते। सारी जो भी इंतजाम हो रहा था उन्हीं मालिक की दया से ही तो हो पा रहा होता। आज भी बड़ी मुश्किल से खाने पीने का हो गया, वह हो गया बस। कब तक ये यहाँ के उत्पादन से ही तो ये जो अभी परमात्मा निमित्त बनाते उसी उत्पादन से ही तो ये अभी जो जितनी पृथ्वी चल रही है, आप मान तो पाओगे नहीं है, पर बात सत्य है ये। तो यहाँ वही कहा जा रहा, 12वां अध्याय इतना जबरदस्त है कि भाई की उसमें सारी, अब ये एक बात और सुन लो तत्व ज्ञान की, कि भैया ये परमात्मा का संविधान पढ़ रहे महाकाल जी। खुद ना इतने नेक हैं, कहीं आप सोचो कि क्या कहते हैं, वो तो बोलना पड़ेगा संविधान। इतने लीनियंट और नेक नहीं है, जो कि वो भी तो जो खा रहे, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। अब चूंकि उनकी भी तो आसक्ति थी, वो राक्षस बने कैसे? साहब के संविधान के अगेंस्ट चल के हट करके ही तो बने राक्षस। क्यों राक्षस कहलाए महाकाल जी? क्यों ये शैतान का लोक कहा जाता? उन्हें भगवान भी कहा जा रहा, शैतान भी कहा जा रहा, दोनों बातें एक कैसे हो सकती? परमात्मा बिल्कुल सत्संग में एक ही पॉइंट एक झटके में क्लियर कर दिया। बस जीव विनम्राधीन होगा तो समझ में आएगा ना। परमात्मा कहे भाई कि कसाई भी भगवान है। कैसे भगवान है? बकरे का भगवान है, क्योंकि जब तक वो जिंदा है उसके रहमो करम पे है वो। भले कसाई की इंटेंशन उसे मारना और उसे उतर पर पालन पोषण के लिए उसे पानी पिलाना, चारा खिलाना, उसको सर्दी गर्मी से बचाना, उसे हाथ भी फेरता कसाई,
अतः और बकरा अपने कसाई पे परमात्मा सत्संग में बताए ऐसे पैर रख के खड़ा हो जाता, वो उसे चाटता और वो तोल रहा होता उसे कि भाई कितना मांस चढ़ा, कब इसका नंबर लगेगा, कब धन आवेगा। इंटेंशन है कि ऐसे ही महाकाल में तो खेती हो आप लोग उसकी। आज बड़े शान से कहते हैं बच्चे हैं महाकाल के, हाँ उसका कुछ क्या बिगाड़ेगा जिसका वो हो महाकाल। अच्छा जी, बिगड़ और कौन रहा है? तो वो भगवान भी है और शैतान भी है। शैतान बने कैसे? गलत इच्छाओं की वजह से, गलत हट की वजह से। वो संविधान है। परमेश्वर ब्रह्म जी ने भी श्राप परमात्मा को इन टेक्निकल उसमें बोलना पड़ा। वो तो संविधान पढ़ रहे थे, क्योंकि वो तो पहले से संविधान में लिखा हुआ था। सदगुरुदेव जी ने ये भी दोनों पॉइंट क्लियर करे हुए हैं कि भाई श्राप देना मतलब वो तो संविधान बताना हुआ बस कि भाई कि जा तू ऐसा हो जा, क्योंकि अब एंड में मजबूरी में वो संविधान का वो क्लॉज मालूम है कि भाई कि ये क्लॉज है, जो ऐसा करेगा इस अच्छे लोक में उसको ये सजा है, पहले से निर्धारित है। तो जो राजीव दीक्षित जी का पॉइंट रह रहा था अभी, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ अलग स्टार्ट हो जाता है, तो वो निमित्त बने थे कि भाई कि इस देश में 48,000 मराठी में सबसे ज्यादा शब्द हैं आफ्टर, यानी वो ऐसे बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, शॉर्ट वीडियो है। और 1.5 लाख के करीब हिंदी में, नहीं हिंदी में वो कितना बता रहे थे, यानी हाँ 1.5 लाख के नहीं, संस्कृत में 1.5 लाख बोल रहे थे और हिंदी में 70-80 हजार। एक मिनट आपको वो सुना देता है दास, जो कि दिखा सकता नहीं, उनकी ऑडियो सुना देता है। शायद ऑडियो पे तो कोई नहीं आएगा ना कॉपीराइट वगैरह, वो नहीं ना, सुना देता है तो आपको जिससे जरा सा अंदाजा लग जाएगा। जो कि जो दास बोलेगा वो चीजें अब इसे चलाने के लिए नेट ऑन करना पड़ेगा। अंग्रेजी में मराठी भाषा शब्द है और हिंदी का हिसाब लगाओ शब्द है। तो एक कदम आगे चलिए, संस्कृत शब्द है। अब ध्यान में रखें, 2.5 से 3 लाख शब्द हैं। दुनिया की सबसे बड़ी भाषा हमारे पास है, लेकिन हम बेवकूफों को मालूम नहीं है कि हमारे पास क्या है। हम पढ़े लिखे इडियट हैं, अंग्रेजी में कहें तो भाग रहे हैं एक ऐसी भाषा के पीछे जिसमें मात्र 12,000 शब्द हैं। भाषाएं जोड़ते चले जा रहे। तो पुण्यात्माओं, अच्छी चीज कहीं से किसी से भी निमित्त बनकर करके मिले तो ऐसे कुछ तो अपने करके गए। कुछ शुभ कर्म तो एक प्रयास कर रहे थे वो भी, तो अपने कुछ तो कर्म बना करके गए हैं। कुछ समझ में तो आ रहा था कि क्या खेल है और क्या चलाया जा रहा है। वही तो दास भी वही कह रहा है कि भाई ये दुनिया कुछ लोग चला रहे हैं और वो शैतान के ही वो हैं, और अब हालत खराब होने वाली है बाहर उन शैतानों की, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना ज्ञान है ना विज्ञान है, वो सारे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। और जहां सब कुछ है वो उन कर्महीन इसी देश में इतने हो गए
कि जो सब कुछ दया कर सकते हैं, जिनके पास सब कुछ है हमारे साहब, उनके साथ ये व्यवहार करें। इस देश की सरकारें और इस देश के ही तो जो सो कॉल्ड धार्मिक लोग, जिन्हें अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहा जाता है, उनका संगठन, और हिंदू बड़े उनमें से नेक बन कर करके आ रहे हैं सामने, वो हिंदू ही मेजर हैं उसमें, ये जुल्म के लिए। तो अब क्या बोले, इसे तो गीता जी को तो हिंदू ग्रंथ का ठप्पा है ना, वो ठेकेदार बन रहा ना। नहीं तो परमात्मा तो बताए कि यानी कि जीव है एक, तो बस वो कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में नहीं बता। ये तो डिवाइड एंड रूल यहाँ का है। वैसे वो भी कैटेगराइजेशन है, इन रियल मैनर अगर तो देखा जाएगा वो कैटेगराइजेशन है। कम से कम आज अगर जो कैटेगरी नहीं होती तो ये भी षड्यंत्र, कैटेगरी, डिवाइड एंड रूल, सब सारी चीजें हैं। ये जात पात भी एक कैटेगरीज हैं, यानी वो जो मनुष्य इतने प्रकार के होते हैं, जैसे पवित्र कबीर सागर में भेद है, तो सारी कैटेगरी है वो। आज भारतीय ही क्यों सारे विश्व में फैले हुए हैं और सब जगह के सिस्टम, सरकारें, व्यवस्था संभालने में वो ही क्यों निमित्त बनते हैं? क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा सत्वगुण और सबसे ज्यादा पुण्यकर्मी यही है, और अब वो इकट्ठे करे जाएंगे जो सारे विश्व में बिखरे हुए हैं। और वो ऐसे थोड़ी ना आएंगे, अब दही टूटने का वक्त आ गया, वो भी मजबूरी में आएंगे। अब पता नहीं कितने इस देश में पहुंच पाते हैं, ये भी नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम कि कितने पहुंच पाएंगे, कितने नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ नहीं मालूम। अब सब अनप्रेडिक्टेबल है। दास कई जगह संदेशे देने का प्रयास करा कि भाई आ जाओ, अब तो ये देश हुआ बेगाना, बाहर ठौर नहीं है। और छोड़ पाना कठिन होता पुण्यात्माओं, ये माया, माया छोड़ पाना कठिन होता। जब तक मिल रही होती ना, तब तक जीव कहता अभी कहाँ, अभी तो देखी जाएगी। तो वो कल का जब व्यवस्था ही नहीं होगी तो क्या देखी जाएगी? उसके बाद तो यम के दूत देखते हैं परमात्मा का। है देखने को तो वो है कि जब रहते हुए सलाह मान लो, कल हो ना हो इसका भरोसा थोड़ी ना है। होने के लिए शुभ कर्म चाहिए, और वो कर नहीं रहे हो। और लल्लो पत्तों की भक्ति ऐसे कौन पति जे रहे, उनमें भी जो फॉर्मेलिटी कर रहा है उनकी कोई गारंटी नहीं है कल की। क्योंकि क्या ग्रंथ है गीता जी, 17वें अध्याय में सारा क्लियर कि सतोगुणी कौन सी होती और रजोगुणी कौन सी होती और तपोगुणी, यानी जप तप पाठ यज्ञ, ये 4 विधि हैं परमात्मा प्राप्ति की। अब इसमें जो कैसा दान, कैसी सेवा, कैसे भाव सात्विकी होते, कैसे रजोगुणी होते, कैसे तमोगुणी होते, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे दाता 17वें अध्याय में। और इन्हीं के अनुवादों में दिखवा देंगे। बाकी हमारे दाता तो बस पीएचडी का देते, उनमें भी, और जो यहाँ पे गलत अनुवाद होते और जो यथार्थ हैं नीरखीर का निबेरा करके दाता ही दे देते हैं। और उनमें भी कोई जो भेद छुपाए हुए होते वो अपने नौकर को निमित्त बना देते। तो 17वें अध्याय में क्लियर है, संगत को भी मालूम पड़ जाएगा कि भाई वो रजोगुण तमोगुण का उत्पादन कर रहा था अपने क्रिया से, या कर्म कितने करा और क्रिया कितनी सही राइट करा। क्योंकि उसमें भी जो कैसा दान सतोगुणी होता, क्योंकि निष्काम भाव से दिया हुआ दान सतोगुणी है, जो कामना करके करा जाए वो रजोगुणी है, और जो पाखंड और दंभ में करा जाए वो, और कुपात्र को दिया जाए वो तमोगुणी है, या धक्के से दिया जाए शर्मा शर्मी में या वैसे। तो पुण्यात्माओं दान से लेकर के तप, अब तप मतलब है बेसिकली संयम, अपने आप को संयमित करना है, इंद्रियों, वो है तप। और तप को यहां हठ योग बना दिया गया, जबकि क्लियर कट बना कर आ गया भैया कि वो मुझे
शरीर में रहने वाले को मुझे भी कृषित करते हैं। महाकाल जी कह रहे हैं कि जो हट करते हैं, और सारे हठ योगी, ये भगवान। और यहाँ पे कुछ लोग फैसिनेट होकर के उनके बारे में उनका महिमा मंडन करते, बताओ ये हठ योगी ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। ओए होए, संविधान ही कह रहा भाई कि वो तो यहाँ का भगवान ही कह रहा, यहाँ का भगवान ही कह रहा वो मुझे भी परेशान करते, मुझे भी कृषित, मतलब मुझे भी दुख देते वो। तो इतना पवित्र ग्रंथ ये है, इसमें कुछ नहीं बचा हुआ। अब ये 12वें अध्याय में ही भगत बनने का ये परमात्मा का संविधान पढ़ा रहे हैं, वो ना बोल रहे, वो ना इतने नेक हैं। इसी में अभी आपको पिछले 11वें अध्याय में ही बुलवाए, वो तो कहे भाई कि जो निर्वैर है वो मुझे पसंद है। भाई तो फिर काहे को, ना तो अर्जुन की बुद्धि चल रही कि क्या कहते हैं, अर्जुन कह रहा कि भाई वो लड़ने जा रहा, भाई बिना वैर के लड़ेगा कैसे कोई, तुरंत त्याग देता। वो तो डरा हुआ था, वो तो कह रहा है जी कि बस जो मर्जी करा लो, अब मैं रूप नहीं देख सकता, ये आपका विराट रूप नहीं देख सकता, हार्ट फेल हो जाएगा मेरा। तो डर के मारे हाथ जोड़े खड़ा था वो, जी जो कर रहे सही है। थोड़ा बहुत विवेक मालिक दे देते, वो जो आज गीता और वो जो संवाद हुआ, तो आज वही तो तारणहार ग्रंथ है। वैसे तो गहरी नजर गीता में ही है तारणहार ग्रंथ, तो क्योंकि यथार्थ अनुवाद तो यही हुआ है ना, और यथार्थ व्याख्या के लिए अपने अंश को निमित्त बना रहे परमात्मा। इस अनुवाद को भी समझ पाने वाले हिंदी में नहीं थे लोग, तो लाखों लोग गलत दिशा में लड्डू जलेबी की अट्रैक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे, आजा लालच में कुछ दे के ही जाएगा। मालूम पहले तो निकम्मे कहते थे कि आदेश है जी भंडारा ना होगा, और टू अट्रैक्ट द पब्लिक, माल निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, जो जाएगा वो कहेगा खाएगा भी भाई। तो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, इंटेंशन नहीं है शुभ कर्म की और अच्छी उसकी, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि इस देश में इतने संस्कार परमात्मा दिए हुए कि कोई जाएगा, मजदूर भी जाएगा तो भी कुछ 4 पैसे छोड़ के आए। फुकटिये बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। और उन्हें वो वैसे उनके टारगेट पे होते हैं, उनकी धर्म को धंधा चलाने वाले के, वो तो टारगेट देखते रहते, ये काम का नहीं है, चल बे आदेश आए सदगुरुदेव जी का तो बाहर आश्रम के पुण्य आत्माओं, क्या धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री है, उनपे वो निगाह रख रहे होते, कौन कितना खा रहा, कौन क्या कर रहा है। फिर आदेश दे देंगे कि भाई आ गया कोविड, सरकार की नीति ऐसी वैसी की, यहाँ इतने ही रह जाएंगे, 3 दिन का आदेश है, 1 दिन का आदेश है, अबे 1 ही टाइम के खाने का आदेश है, इन्हें बस रोटी और मिर्ची चलेगी, क्योंकि उनका तो बजट होता। वो देख रहे अबे ये अपने काम का नहीं है, ये खाने आया है, क्योंकि गुरुजी का आदेश नहीं है कि क्या कहते हैं 1 दिन से ज्यादा आश्रम में रुक सके, ये फोकटिया से निकालो बाहर। जो पाठ के लिए, जोत के लिए, या उसके लिए निमित्त बन सकता, या जो उनके उसके खेल में फंस सकता, अपना जमीन जायदाद बेच के भी दान करवा लेते। यहां से ज्यादा सरोस वाले वहां पे होंगे, वो तो ब्लैकमेल कर करके करवा लेंगे। ऐसा नहीं, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, उसने ऐसे करा, ये ऐसे ही है धंधे वाले। और जहां चाहिए वहां वो बोलता रहता है मर गए, कल के लिए ना है, इंतजाम करता रहता सुबह से शाम, भाई उधार दे दो, ब्याज पे उठा लो, कुछ तो कर लो। वहां ऐसे इंतजाम होते कि भाई बार बार कहा जाता, भाई जो बोओगे वही काटने को मिलेगा। सारे सत्संग, सारा रेफरेंस, सारी गीता जी और सारा सदगुरुदेव जी के सारे सबूत दिखला दिए जाते हैं, भैया यही होना है, ये तो वैसे भी ना बचनी, तो क्या करें। तो पाखंडों पे दुनिया राजी, सत्य के ग्राहक नहीं होते। षड्यंत्रकारी तो आज भी समझ रहे होंगे कि भैया की कर लिया ना अंदर, अब दास से परमात्मा बुलवाए तो उन्हें कौन अंदर कर सकता भाई। जब आएगा उनके बिना पृथ्वी नहीं चल सकती, आएगा तो दाता ऐसी दया करते। अब वही हाई कोर्ट और वही सब सारा है। जब दाता ने दया करनी होगी ना तो करेंगे। दाता तो वैसे भी कर सकते थे झुका झुकू के, वह उन्हीं के तो लोग हैं, उन्हीं का तो वो है। यहाँ पे सब दिखाई तो जा रहा होता कि भाई चलो कोई बात नहीं, तुमने जो व्यवस्था बनाई उसी व्यवस्था
के अनुसार ये कर रहे। चलो रोक लो, कोई रोक लेगा? यही तो जीव मजबूर है, यही तो जीव मजबूर है। कहां गया उनका कार्टल शैतानों का कि ना निकलने देंगे, हम चलाएंगे? कोई कुछ नहीं कर सकता। उस साहब की मर्जी बिना नहीं तरवोर पात थिगनता। तुम्हें मालूम ही नहीं बालकों, खाम चौड़े हो रहे हैं। चलो आओ पुण्यात्माओं, अब इसमें आ जाओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय है। संस्कृत पढ़ दी गई। अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। अब देखो पुण्यात्माओं, यह है मत कर्म परम है। अब यहाँ पे पहले ये पढ़ लेते हैं हाईलाइट क्या कह रहे हैं वो। कर्म में परायण स्टार करे हैं तो स्टार में इनकी क्या मत है। स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव यानी स्वार्थ को त्याग कर। देखो कर्म का मतलब क्या हो गया? विकारों को त्याग करना। यही बुलवाते ना परमात्मा दास से, यही व्याख्या करवाए ना 8:3 में, अध्याय 8 श्लोक 3। किम कर्म किम पुरुषोत्तम, किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। तो वहां पे एक्सप्लेन हो रहा कर्म अध्यात्म एक्सप्लेन हो रहा 8:3 में। परमक्षर ब्रह्म तो तत्ब्रह्म हो गया। कर्म की व्याख्या 8:3 में कर दी गई कि जो जीव भाव के उसको त्याग करने का वो कर्म है। लो अब जीव भाव क्या? जीव बना कैसे जीव? वो तो पीव था। जीव बना कैसे? भोग की वजह से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से वो जीव बना। और कुछ जिज्ञासु भाई कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। भाई एलिमेंट कैसे हो जाएगा वो विकार? एलिमेंट मतलब तत्व। वो तत्वों के गुण हैं, गुणों के भी साइड इफेक्ट हैं। तो बहुत टेक्निकल है। इसे आप ऐसे नहीं, जरा सी आपकी जिज्ञासा दूर हुई तो आप ज्ञानी बनने का प्रयास ना करें। ज्ञान के लिए विनम्रता आधीनी, और जब तक सरेंडर नहीं होगा ज्ञान मिल ही नहीं सकता बच्चे। कोई कितना भी देख ले, कितना भी समझ ले, जब तक विनम्र आधीन नहीं होगा तब तक वो भगत बन ही नहीं सकता, असंभव। आओ एक आपको 18वें अध्याय के स्टार्टिंग में ही परमात्मा जो कमेंट करते हैं वहां से आपको दिखला देते हैं, तो आपको कुछ अंदाजा लग जाएगा कि इस पवित्र ग्रंथ और क्या है ये। भगत जी जरा सा ऊपर करें, या जरा सा ऊपर, हल्का सा हाँ करें, अब नीचे करें, हाँ बुक पे करें फोकस, इतना ज्यादा क्लोज ना कर देंगे। ये गहरी नजर गीता में साहब द्वारा अब 18वें अध्याय के जो आपको बताया कि दास यानी साहब क्या दया करते हैं कि पहले सारा एक्सप्लेन कर चुके होते हैं, फिर बाद में श्लोकों में कर रहे होते हैं। ये हाँ 18वें अध्याय की, ये देखिए स्टार्टिंग कमेंट 503 है ना, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब शुरू कहाँ से है ये देखते हैं। ये देखो अब ये देखो दाता कितना एक्सप्लेन करे हैं 18वें अध्याय को, 487 से 503 तक। ये सारा तत्व ज्ञान है इसमें। और ये किसी लाखों लोग रहे, किसी को पढ़ने की जहमत नहीं उठाई किसी ने, वह ले लिए और ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। भाई ज्ञान तो इसमें छुपावा इसमें। न तुम श्लोक पढ़े ना तुम ये सब पढ़े। कितने पेज हो गए? यानी 13 ये हो गए और 3 16 पेज। 16 पेज पे दया करी हुई साहब ने किसी अध्याय को समझाने के लिए। अब क्या कह रहे हैं दाता? 18वां अध्याय सारांश, नम्रता। चलो वो सारांश ये देखो, नम्रता के बिना भक्ति व्यर्थ। इसीलिए संगत को एक ही संदेशा देता है भाई कि दंडवत अच्छे से करो, क्योंकि उससे तुम आधीनो विनम्र बनोगे, और बिना भक्ति ही व्यर्थ है। आगे उदाहरण क्या दिए हैं दाता? ये यहीं पे देखो नीचे क्या है। नीचे क्या है? अध्याय 18 के श्लोक के 17 का भावार्थ है कि गरीब मैं करे तो मारिए, तू करे तो छूट बे, इस मार में होशियार बंदा गधा बने या ऊंट बे। हूं करे सो गधा होई, मैं करे तो बोक बे, यानी गधा और बोक मतलब कुत्ता। मैं करेगा, मैंने ये करा, मैंने भक्ति करी, मैंने सेवा करी, मैंने दान करा, क्या बिसारे बंदा बिसारे, हाँ बोक बे, बंदा बिसारे बंदगी तो श्वान है सब लोग। ये जिसने बंदगी भूल गया ना, तो ये सारा लोक ही श्वान है सब लोक में। क्या है?
क्या तत्व ज्ञान है ये वाणी में भाई? क्या संविधान से परिचित करा के कराया जा रहा है? आपको एक एक ऐसा लगेगा ना कि ऐसे मरहम, ये सांप के शब्द जो ज्ञान का प्यासा है ना, ऐसे लगेगा मरहम, कि जख्म पे मरहम रख दिया गया जी, फॉर्मूला मिल गया मुझे तो। और जो जिज्ञासु होंगे उनके बस की बात हो नहीं सकती, क्योंकि जिज्ञासु कर्महीन होता, और जो कामना से कर रहा होता वो जिज्ञासु ही होता। उसकी भी भक्ति व्यर्थ है, क्योंकि वो वर्क डन मिल जाता, व्यापारी होता वो भक्ति का। अब वर्क डन मिल गया, वो वहीं का वहीं है, वो वहीं का वहीं है। अब आगे देखो, इसी में आगे जाके आपको तो थोड़ा सा हाईलाइट दिखा रहा, और एक एक शब्द पढ़ा देगा तो इसी में पूरा सत्संग चला जाए एक पेज पे। ये देखो, दासातन बिन लंका खोई, राज रसातल कुलह बिगोई। अब ये परमात्मा पढ़ा रहे हैं कि इसके बिना क्या क्या इसके साइड इफेक्ट है, अगर जो नम्रता और दासातन नहीं होगा। खड़ी हो जा भक्तमती, खड़ी हो, खड़ी हो। दासातन बिन लंका खोई, राज रसातल कुलह बिगोई। अब ये क्लोज करो यार, जो क्लोज करना वो क्लोज नहीं करता बेवकूफ, ये बारीक उसमें है। और क्लोज करो, अभी तक तो ब्लर नहीं हो रहा। नहीं, अब ब्लर होना शुरू हो रहा है ब्लर होना शुरू। अब हाँ, पीछे करो, और जरा सा हल्का सा पीछे कर दो, ठीक है। चलो, दास ही बोलता है। दासातन बिन लंका खोई, राज रसातल कुलह बिगोई, दास भाव बिन हार्या जन्मा। ओए होए, दास भाव बिन हार्या जन्मा। अब देखो यहाँ क्या परमात्मा समझा रहे हैं कि दासातन रावण में नहीं था तो लंका खो दी, राज गया और कुल समेत गया, कुलह बिगोई मतलब, ठीक है जी। और दासातन बिन हार्या जन्मा, अब दास भाव नहीं था तो जन्म ही बेकार गया। आशा तृष्णा रह गई मनमा, धनमा, आशा और तृष्णा धन में रह गई। आज जो दुनिया के साथ होने वाला है, दास संदेशा दे रहा, ये पाप पृथ्वी पे ये क्यों आ रहा है, क्यों प्रकृति की मार पड़ रही। सदगुरु साहब के साथ ये व्यवहार करा इस पृथ्वीवासियों ने, और संत के साथ ये हो रहा। वो हर दिन के लिए है कि यार कि ये कल बच्चे खा पी पाएंगे, इसका करे उसका करे, संगत से हाथाजोड़ी करे, बाहर देखे कि कहां परमात्मा ने क्या करके रखा हुआ, उधार मिलेगा क्या मिलेगा, क्या वो होगा। और जो पाखंड की दुकान है वहां पे ना धन की कमी ना किसी चीज की कमी, तो बताओ और क्या मिलेंगे, टिंडे। ये ना मिलेगा तो क्या होगा। और क्यों ना छीन लिया जाएगा कि माया तुम्हारी थी तो भाई बचा ले, अब बचा ले। अब वहां यही दिखाया जाएगा कि भाई गए भूकंप में दब गए, तो भाई तू तो कह रहा था तेरा है सब सारा, जो भक्ति कर रहा था बिल्कुल सही था सब सारा वो, तो भगवान ने रक्षा क्यों ना करी भाई, क्यों आया। इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, तो जहां पीस का रिलीजन ही है वो, तो क्यों मर गए वो ऐसे जमीन में दबके। और यहाँ सारी दुनिया दुश्मन बनी हुई, क्यों ना मार पा रहे, क्यों ना अरेस्ट करवा पाए। सारी दुनिया दुश्मन बन गई, क्यों नहीं कर पाए भाई। तो भैया जवाब तो सारे हैं, कोई समझने वाला तो होना चाहिए। सुनो, आगे सुनो। सर्व सोने की लंका, सर्व सोने की लंका लोई, दास भाव बिन सर्वस खोई। गरीब दास भाव बिन बहु गए, रावण से रणधीर, लंक बिलंका लुट गई, जमके पड़े जंजीर। दासातन हंसाकू खेऊ, राजपाट बैकुंठा देऊं। दास दर्श, दास दर्श परमानंद होई, बिन दासातन मिले ना कोई। दासातन कीन्हा भगवाना, भृगलता का उर्मे ध्याना। विभीषण का भाग्य बढ़ेरा, दासातन आया तिस नेरा।
दासातन आया विश्व बीसा ताते जाको लंक दही बख्शीशा, यानी दासातन था, सरेंडर कर दिया रामचंद्र जी के सामने, तो क्या कहते हैं उसे वो लंका का राजा बना दिया गया, और जो अपने आप को राजा समझता था वो कुल समेत उसका नाश हो गया। उसी कुल का ये भी था, पर ये सरेंडर कर गया था तो बच गया। इसकी बीवी बच गई मंदोदरी, आपको मालूम नहीं, मंदोदरी और विभीषण की शादी हुई, ये मालूम ही नहीं आप लोगों को, क्योंकि दोनों साहब उस समय मुनिंद्र जी के उसमें लीला कर रहे थे नाम से, यानी कौन, यानी अलग अलग पुरुष जी, अगम पुरुष जी। त्रेता की बात है ना, सतयुग में अपने असली नाम से आते दाता, त्रेता में आते ये चार युग और चार वो जो खेल है पुण्यात्माओं, यानी चार ऊपर के जो चार अविनाशी लोग हैं, इस वजह से चार युग होते हैं यहाँ पे, और वहां की व्यवस्था बताई जा रही है कि भाई कि अनामय में तो पूर्णतः वो है, तो उस समय माहौल सतयुग जैसा होता, यहाँ पे वही जो खाने पीने के लिए जीव के लिए है और जैसा माहौल होता, यानी वैसे तो माहौल शास्त्रीय मनमाना आचरण ही तो होता यहाँ पे भी, उसमें भी दाता आकर करके और सतयुग के एंड में यानी कि भक्ति की दया करवा रहे होते, पर उन्हें वामदेव उल्टा वो कहा जाता, उल्टा ज्ञान देने वाला। कौन सा बोला, बड़ा वाला, देखना पता नहीं अब अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं, क्योंकि जिसे भी 1 घंटे में चार्ज करके आओ फिर वो बोलने लगता, बहुत अजीब हो रहा है सारा, क्योंकि हम पे दबाव आ रहा है ना कि ये चीज बंद हो जाए सारी। तो पुण्यात्माओं, फिर त्रेता में दाता आते साहेब मुनिंद्र जी नाम से, यानी अगम पुरुष जी के नाम से। फिर द्वापर में दाता आते साहेब अलग पुरुष जी के, हाँ देखो जाकर के कौन सा बोल रहा है ये, और अब ये भी सारे चार्ज होकर के थे, इम्पॉसिबल है, पर समझे ये करा जा रहा है, तुम्हें क्या विज्ञान दिया गया है तुम्हें नहीं मालूम, और कितनी इंपॉर्टेंट सेवा है ये, और उसके बाद भी क्या कर दे रहे हैं, जैसे ही हम उठते हैं ना फिर करते कुछ ना कुछ। तो पुण्यात्माओं, आ, हाँ, द्वापर में आते साहेब कर अलग पुरुष, अलग पुरुष जी के नाम से, यानी करुणामय जी नाम से, और कलयुग में सतपुरुष जी के नाम से, यानी साहब कबीर के नाम से आते, साहब आते सर्वेश्वर जी, पर ये नाम अलग अलग धराते, क्यों धराते, जो अपने आप को छुपाते हो, क्योंकि परमात्मा के अलावा फिर परमात्मा आते और संत भी आते। अब वैसे बहुत कुछ भेद हैं, वो भी आगे, जब या तो साहिब सर्वेश्वर जी खुद निमित्त बनेंगे या अपने नौकर को निमित्त बनाएंगे। वैसे तो अब साहिब के सत्संगों का समय हो गया है, यथार्थ साहब ही अब सब सत्य बता देंगे, संत क्या निमित्त बने, संत की कैपेसिटी के तो बियॉन्ड चला जा चुका, संत ने तो विधान पूरा करना था, अब निमित्त बन चुका वो, अब तो दाता सिस्टम को चलाएंगे, वो अब यथार्थ सत्संग होंगे, क्योंकि वो एक्चुअल संगत भी होगी और सारे ज्ञान के भी, और उसके ज्ञान की भूख वाले आएंगे, अब एक्चुअल भगत आएंगे जिससे पृथ्वी रिपेयर करी जाएगी और उनको बचाया जाएगा, उस भक्ति से अब कुछ समय बच पाएंगे कुछ लोग, और फिर विद इन ईयर फिर पहला अलार्म बजने आने वाला है, दूसरा और तीसरा उतने ही छोड़े जाएंगे, कलयुग में सतयुग लग जाएगा, और जितने योग्य होंगे वही सतयुग में एंट्री कर पाएंगे। अब नम्रता के बिना भक्ति व्यर्थ, और यहाँ पे जीव अकड़ू बहुत है, यानी भगत ही नहीं है, तो भीतर बाहर एक नहीं हुए और अधीनी विनम्रता नहीं आई, भक्ति प्रवेश ही नहीं करने की, भगत ही नहीं हो, क्या कर लोगे। ये तो आपको सैंपल दिखाया हल्का सा, अभी एक ही अगर जो करने लगे, एक सत्संग निकल जाए एक पेज में, उसमें अभी ऊपर का सारांश नहीं पढ़ा, समझे पुण्यात्माओं।
तो ऐसा है ये ग्रंथ। ऐसे हमारे दाता ने सत्संगों में और अपने जो करे, और जिन पे खजाना था वो वक्ता निकले, वो प्रचार कर रहे, खुद तत्व ज्ञान प्राप्त ना कर पाए। उनमें आदीनी अविनम्रता होती, कर्म ठोक साइड होते, उन महाकाल के दूतों के हाथ का खिलौना होते। तो पुण्यात्माओं, आ जाएं अपने 12वें अध्याय पे ही यहाँ पे। चलें। आज 18 श्लोक तक कंप्लीट करवा देंगे परमात्मा, भले जरा सा कुछ भी हो, दिखवाते हैं। अभी तक तो यही प्रेरणा है, बाकी राम जाने। राम मतलब परमात्मा ही, वो जाने कितना निमित्त बनाएंगे। वो दशरथ तो राम ना समझ लेना। अब तो नाम ही वही धर के आगे दाता, क्या अपना नाम रख करके आए दाता। राम भी हैं और पालना भी कर रहे, स्पष्ट तो बोल दिए कि भगवान भी हैं और पालने आए हैं भाई, और फिर भी आप नहीं समझ पाए तो क्या बोले। इतना स्पष्ट भगवान भगवान वाले ही काम करते ना। अब जब वक्त आया तो हो गया ना। तो वो तो दाता ने कैसे क्या, किसको क्या निमित्त बना के कैसे क्या दया कर रहे हैं, ये तो उसके वो। पर जब समय आता है तो परमात्मा ऐसे ही दया करते हैं, भगवान अपनी समर्थता ऐसे ही दिखाते हैं। तो देखें, पहले यहां से करवा देते हैं। मेरे कर्म के करने की परायण हो जाए इस प्रकार, परायण का ये कहे जी, स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर के ही परम आश्रय के परम गति समझ करके निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति, सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य करने का नाम भगवतर्थ कर्म करने का परायण होना है। अब देखो कितनी सही व्याख्या, ये सारे सतोगुणी लक्षण कि पतिव्रता यानी एक स्त्री, यानी एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति। अब इसे एक्सप्लेन करता, जो इन्हें खुद लिखने वाले को नहीं मालूम किया लिख क्या रहा है। पतिव्रता स्त्री एक पे अपने पति के अलावा कहीं मनसा वाचा करना नहीं जाती। भक्ति क्या है कि अनन्य कोई नहीं है, अन्य दूसरा कोई हो ही ना। तो पूर्ण परमात्मा के बारे में है कि पूर्ण परमात्मा को ही जो पति मतलब स्वामी मान के, भगवान मान करके जो भक्ति कर रहा है, और अन्य कुल में भी, और जाति वर्ण कुल कोई क्या है ना, भक्ति करो कोई शुमा जाति वर्ण कुल कोई, तो किसी में भी नहीं है, सिर्फ आश्रित है अपने इष्ट देव। देखो, इष्ट देव के ही स्वरूप सदगुरु साहब होते, सदगुरु साहेब का ही अंश संत होता। ऐसे ये तीनों अंग एक बोले गए। अब दास कोई टीका या आरती के लिए वो थोड़ा ना, नहीं। अगर जो निमित्त बन रहा है, कैसे बन रहा है आप बात समझें। सदगुरु साहब भी कैसे, वो की सर्वेश्वर जी की वाणी मम संतमान मेरा ही स्वरूपम, और सदगुरु साहेब एक शरीरा। तो सर्वेश्वर जी और सदगुरु साहब तो ऐसे हो गए। अब सदगुरु साहब कह दिए हमारा तो कोई एक है, काल का सब संसार है, वो गुरु है। अब वाणी वही है कि मम संतमान मेरा ही स्वरूपम। सदगुरु साहिब एक शरीर हो गए, तो जो उनका संत है, तो उनके पहले यहाँ पे जो उन्हें करा जाता है, जो उसके बाद जो आ करके उनका स्वरूप मान करके जो दास से कर करके वो करा जा रहा है, तो मम संतमान मेरा ही स्वरूपम विधान पूरा करा जा रहा है, दास की नहीं हो रही है। और दास तो एज अ पोस्टर है वहां पे। वैसे मालिक वाणियों में कहे, मैं जिन्नी पूजे संत सुजाना, यानी पूजा का ऐसे बताए, पर ऐसे नहीं कि उसकी पूजा हो रही है उसकी हो रही है, नहीं। वो तो अधिकारी होने की वजह से परमात्मा ने जिन्नी पूजे संत सुजाना उनके मिथ्या सब स्नाना, और संत सुजान एक ही होता पूरी पृथ्वी पे।
अब दास पोस्टर है, दास अपनी औकात से बार बार परिचित, बार बार संगत को भी कराता, और ये ऐसे कराता कि तिलक पूजा में आता, पैर वो जो पूरा पूजा में आता। दास थोड़ी ना वो है, दास तो उनका पोस्टर है मालिक का, क्योंकि दास के थ्रू सप्लाई हो रही है ऊर्जा। दास अधिकारी है, तार जोड़ने वाला एक कनेक्टर है बस। एक जैसे थर्मल पावर से बिजली आ रही, साहब उदाहरण सारे दिए हुए हैं। थर्मल पावर से बिजली आ रही, वो तार के बिना नहीं प्राप्त हो सकती, बताओ। तो तार होता गुरु, तार होता गुरु। पुण्यात्माओं, आज देखो मौसम विभाग ने कहा हुआ था यहाँ कांगड़ा में तांडव होगा बारिश का, 2 दिन से कर रहे हैं वो। यहाँ पे बिल्कुल विपरीत होता, जो मौसम विभाग कह देगा वो यहाँ पे नहीं होता। झिलमिल 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 ही करी मालिक ने। कारण कि क्या कहते हैं, दाता को मालूम है यहाँ पे हमारी क्या व्यवस्था है, सर्वज्ञ प्रभु को, और उसी हिसाब से कर रहे होते। और प्रिडिक्शन करने वालों ने ये कहा हुआ है कि भाई कि वो मौसम को परिवर्तित करने का वहां पे होगा सब सारा। तो ऐसे क्षेत्र भी बताया जा रहा है। चलो अब यहाँ पे आ जाएं कि नीचे कि पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ, दान, तपादि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का नाम भगवतर्थ कर्म करने के परायण होना है। तो यानी सारे कर्म उन्हीं को समर्पित, तो ये निष्काम नहीं तो कर पाएगा कि उनके लिए भैया निमित्त बन रहा हूं। जैसे दास कह रहा कि भाई दास तो सिर्फ एक पोस्टर है और उनके लिए निमित्त बन रहा है बस। तो ये हुआ अपने इष्ट देव के इष्ट देव अलग, और सदगुरु साहब यानी सदगुरु साहिब एक शरीर है, उन्हीं का डायरेक्शन, और नौकर खुद है जो अपनी औकात और साहब का विधान और साहब के उससे परिचित कराने के लिए बस निमित्त है। तो ये सबके लिए है, ये सतोगुणी है। तो सारा 17वें अध्याय में एक्सप्लेन है कि कौन सी सतोगुणी है, कौन सा क्रिया, कौन सा दान, कौन सा तप, और क्या वो छोड़ना। तो भगवान का संविधान है। जब तक आप मन, और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मन, वाणी और शरीर द्वारा। मन को भी लगाना है इसी भक्ति में, ये नहीं जैसे मालिक सुमरन के लिए कहे माला तो कर में फिरे, जिव्या फिरे मुख माही, मन तो चौदिश डोले, ये तो सुमरन नाही। ऐसे ही उसमें आहार लिखा हुआ है, 17वें में ही लिखा है सारा कि कौन सा आहार सतोगुणी, कौन सा रजोगुणी, कौन सा तमोगुणी। उसी में लिखा है अधपका जो है, अधपका नहीं खाना चाहिए, नहीं कच्चा, सब सारी चीजें मना। उसमें फल भी है, वो भी बढ़ा देंगे रजोगुण तमोगुण। और क्या बोले दास, तो इतना हाई लेवल डिसिप्लिन का मार्ग है ये। जब तक हम राइट एक्शन नहीं कर रहे होंगे, एक चीज को नहीं समझे हुए होंगे, राइट रिएक्शन आना ही नहीं है, आना ही नहीं। और मन, वाणी और शरीर द्वारा। तो पुण्यात्माओं एक्सप्लेन तो बहुत अच्छा कर देते हैं, पर तत्व ज्ञान ना होने की वजह से दूसरे के बारे में करते ले आए, नीचे ही ले आए। तो यहां से हो गया। अब दाता का करते हैं, ये 10वां क्या दाता दया करें। पुण्यात्माओं आज बस एक ही श्लोक करवाते हैं, आपको कल करवा देंगे, क्योंकि सवा ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का हो रहा होगा सत्संग, है ना। कितना हो रहा है देख लो, टाइमिंग मालूम पड़ेंगे, टाइम देखना मालूम पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे हिंदी अनुवादी पढ़ते हैं। अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे प्रति शास्त्र अनुकूल शुभ कर्म करने वाला हो। अब शास्त्र अनुकूल शुभ कर्म करने वाला क्या, यही आपको स्टार्टिंग में मैसेज दिया दास। स्टार्टिंग में क्या बोल रहा था दास कि भाई आज ऊपर करो ना, अब एक्सप्लेन कर रहा है।
तो शास्त्रानुकूल कर्म क्या हुए कि भाई आप सदगुरु साहब पे पहुंच नहीं सकते जब तक वो साक्षात रूप में ना दया करे कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, या और वहां पहुंचने दिया भी नहीं जाएगा, मिलने भी नहीं दिया जाएगा। है 1 hour 27 मिनट दिखा रहा है। अच्छा, तो अब संत पे पहुंचने के लिए पुण्य चाहिए। वही तो बोल रहा था दास कि अब तो पेच फंस गया। तो क्या शास्त्र अनुकूल शुभ कर्म कर, यानी कि कोई बाहर बैठा ही हुआ है तो भाई अब कर ले, यानी परमात्मा को अब ध्यान करो, और कुछ निमित्त बन सकते तो यहाँ पे कुछ निमित्त बनो। सारा संपर्क सूत्र दिया हुआ है, और शुभ कर्म करने वाला हो, सारी विधियां बताया हुआ है दास। तो भाई अब तो बैठे बैठे कुछ कर सकते, कुछ अगर जो थोड़ा बहुत भी रिलीफ मिले तो ये कर्म नहीं छोड़ना, शुभ कर्म। इसी वजह से चाहे चेला हो चाहे उपासक हो, और उसमें भी जो वो ऊपरली कर रहा होगा तो वो सारा करते हुए भी व्यर्थ है। ये है हाईलाइट पॉइंट, कि जो उसमें 17वें अध्याय में यही एक्सप्लेन है कि तुम ये फॉर्मेलिटी कर रहे हो, ऊपरले से कर रहे हो, तो वो तमोगुणी उसमें आएगा। फॉर द सेक ऑफ कर रहे हो, इंटेंशन कुछ भीतर कुछ बाहर कुछ कर रहे हो ना, वो सारा ही व्यर्थ है। कितना भी तुम तीर चलाओ, व्यर्थ, वेस्ट। ऐसे लुटती संगत, फॉर्मेलिटी करने का ये परिणति होती, क्योंकि तुम होशियार बन रहे होते, ये सोच रहे होते कि क्या कहता है जी कि क्या हो गया, अपने बस की तो है ही नहीं। भाई बस की तो है नहीं, तो फिर बस की तो बहुत कुछ होने वाली है। बस की तो बनानी पड़ती है, और उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, ईमानदारी, सरेंडर होकर करके। नहीं तो जो फॉर्मेलिटी करोगे तो परमात्मा एक वाणी में ही 1 लाइनर में क्लियर कर दिए, ऊपरली बर्बाद है, जब मारेगा फेंट। इसीलिए यहाँ पे हाई लेवल, यानी इन सबको जगाया जा रहा होता, करा जा रहा होता, भाई ये मत करो, ये ना करो, ऊपरली में आएगा। और जो तुम्हारे ये सत्संग ही इस वजह से करा जा रहा है कि कुछ तुम्हारे पुण्य बन जाए। नहीं तो दास को नहीं मालूम कि जितना कितना दास परमात्मा निमित्त बना रहे और कितना समझ में आ रहा है, और क्या आप लोगों का रिएक्शन होता है। फिर अगले दिन और फिर वही घूम करके फिर वही एक्सप्लेन ही करना होता है। तो मालूम है कि आपकी क्या क्षमता है और क्या वो है। पर यहाँ पे दिया ही जा रहा है कि भाई शुभ कर्म तो बने, कोई देख ले यार तो बच जाएगा, कोई यहाँ पे आ जाए, कुछ दान के लिए निमित्त बन जाए, कुछ वैसे बन जाए तो बच जाएगा। सारे बाहर पता नहीं वो शहर भी बचेंगे नहीं होंगे, खुद के इनके खाने पीने या क्या व्यवस्था होगी। तो भाई शुभ कर्म तो करने पड़ेंगे। यही यही ये श्लोक कह रहा है कि शास्त्र अनुकूल, मेरे प्रति शास्त्र अनुकूल शुभ कर्म करने वाला हो। अब भाई शास्त्र अनुसार तो संत बता रहा होता कि शास्त्र अनुसार है क्या। अब पूरा श्लोक पढ़ देते हैं। मेरे लिए कर्म को करता हुआ भी सिद्धि अर्थात उद्देश्य को प्राप्त होगा। अब यानी तेरी राइट इंटेंशन रही, तेरे बस की रही नहीं, पर तेरी इंटेंशन अच्छी रही तो बचा लेते। ये परमात्मा के संविधान पढ़ रहे महाकाल जी, नहीं तो वो तो टिट फॉर टैट है, उनके में नहीं है। यहाँ के जो लोग को मूर्ख बनाते वो तो टिट फॉर टैट करते। यहाँ पे वो परमात्मा ने उनसे अपना संविधान पढ़ा। ये है तत्व ज्ञान, यह है निचोड़ 12वें अध्याय का। नहीं तो वो तो कह रहे कि भाई कि जाके कि तू उन्होंने आकाशवाणी कर दी तप कर ब्रह्मा को, तप करो। और तप हठयोग वो खुद मना कर रहे परमात्मा के संविधान में। तो ऐसे ड्युअलिटी है उनमें, क्योंकि वो जो खा रहे हैं वही दे रहे। तो ऐसा प्रभाव है, और उनकी पहले से ही नियत यही थी। नियत खराब थी तभी तो वो राक्षस बने। तो राक्षस ऐसे भगवान है, और ऐसे वो यहाँ पे उनसे रिमोट से संविधान पढ़ाया जा रहा, और ऐसे वो नेक बन रहे। वे साहब का संविधान पढ़ रहे हैं, पर विपरीत क्रिया इसके प्रति वो करवाते। बताओ दोनों चीज। अब इतना तत्व ज्ञान समझने के लिए अब आपको, जब तक आप सरेंडर नहीं होंगे तब तक साहब की दया ही नहीं हो सकती है। वो समझ ही नहीं आ सकता है, दास कितना भी करे, दास को भी मालूम है। तभी तो कह रहा है दास,
आज निमित्त बन रहा, कल सोच का मालूम नहीं में के तुझे यार बोला था तू उल्लू के पट्टे, तू जब खुद ही नहीं करना चाहता तो तेरा क्या भला हो जाएगा? तो अपना दुश्मन तो खुद बना हुआ। रविदास कहता है जी कि अगले दिन का कौन रह पाएगा कौन नहीं रह पाएगा, किस पे क्या एक रात में बात बिगड़ गई, किसका सिस्टम टेक ओवर और क्या बोल रहा करेगा, 10 यहाँ से डायरेक्शन देगा, एक करेंगे बी, क्योंकि मालूम है कि सिस्टम टेक ओवर, क्योंकि सावधानी नहीं बरती कि आज रहा नहीं है, बेकार हो लिया, अब और क्या करें, बेहोश का करें क्या, वो वेपन है महाकाल का, उसने काम ही महाकाल की नौकरी करनी है, और फिर भी यहाँ पे परमात्मा कहे कि यहाँ पे संभाला जा रहा होता है। तो बाकी जब तक तू स्थान छोड़ करके नहीं जाएगा तब तक संभाला जाए। अब जिनके माड़े कर्म हो जाते, बिल्कुल ही कर्महीन हो जाते, वो स्थान छोड़ के चले जाते, फिर गए जाल में। प्लेटफॉर्म छोड़ करके गए तो साहब ने यही तो कहा था कि जब तक प्लेटफॉर्म पे हो, अब वो कहेंगे जी हम वहां से कर लेंगे, तुम रजोगुण तमोगुण का ही तो उत्पादन कर रहे हो, क्योंकि तुम यहाँ पे सतोगुण का उत्पादन कर पाने में असमर्थ थे, तभी तो जा रहे हो, और जा रहे हो तो उन्हीं लोगों के बीच में जा रहे हो, और तुम कौन सा वहां पे सतोगुण का कर लोगे? ये है तत्व ज्ञान, और ये है ऊपरली, क्योंकि वो सारे ऊपरली कर रहे हैं, और इसीलिए क्या बोलेगा दास, तो इसीलिए संदेश है उनके लिए, भाई शुभ कर्म के लिए निमित्त बनो, शास्त्र का शुभ करने वाला हो, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी सिद्धि अर्थात उद्देश्य को प्राप्त होगा। मतलब कि वो तो फिर दाता की दया की भाई कि जब तुम्हारे नहीं था तुम ईमानदार हो, वो कैसे आएगा कि तुम्हारी इंटेंशन देखते हुए कुछ अगर जो कुछ रिलीफ मिल सकता होगा तो, जैसे मालिक वाणी कहे जे तुझे राजपाट भी चाहिए हमारा धर ले ध्यान, भाई तुझे इसी लोक में रहना, तुझे इसी लोक की व्यवस्था अच्छी लग गई तो भी तुझे क्या कहते हैं सेव संबंध की तरह निमित्त बनना पड़ेगा। उसमें भी परमात्मा कहे हैं कि यानी लल्लो पत्तों की भक्ति ऐसे कौन पतीजे रे, यानी उसमें भी तूने तेरी ऐसे ही रही कि ना जी ना भगवान को मूर्ख बना लूंगा मैं, तो जा, परमात्मा ने इस सत्संग में कहा जा भूतनी के बन गदा, क्योंकि तुम तो सोच रहे कि भगवान को गर्ज है यहाँ पे, ये नहीं मालूम कि गर्ज तो तुम्हें है निकम्मो, भगवान मिल रहे, ये ज्ञान मिल रहा, ये समाधान मिल रहा, कौन सी बर्फ कौन से उसके नीचे मिलोगे, कौन से पानी में डूबे मिलोगे मालूम नहीं है, कैसे मौत होगी। तो क्या करें पुण्यात्माओं, एक श्लोक में और कुछ बैकग्राउंड में ही पूरा समय निकल गया। इंटेंशन तो दास बुलवाए थे परमात्मा की ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी, 5 घंटे 10 घंटे लगातार कितना भी निमित्त बना सकते हैं परमात्मा, ना सुनने वाला है ना कोई समझने वाला है ना देखने वाला है, क्योंकि निरंतर आपने जो संग्रह करना था वो टाइम अप हो गया, नई खेप तैयार है, पुरानी में किसकी क्या बात बनेगी मालूम नहीं, इनमें से कब कौन कहा कल क्या होगा कुछ नहीं मालूम, इसीलिए जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक। ये क्या हुआ है, नहीं ऐसे करा था दास, इतने में ही हिल गया, अच्छा जी भूकंप आ जाता है, सारा ही चला गया, यार इतनी वाइब्रेशन से कैसे जा सकता है। अब अपने पे करे हुए हो भैया, ये तो देखो दास पे नहीं है कैमरा, हाँ हाँ, तो पुण्यात्माओं ऐसे वो जरा दास ऐसे कर दिया कि बता रहा है, तो वो उतने में ही सारा चला गया। तो पुण्यात्माओं ऐसे है, एक श्लोक करने में ही और आपको करंट सिचुएशन बताने में ही पूरा सत्संग हो गया। निमित्त तो परमात्मा कितना भी बना सकते हैं, पर क्या कहते हैं कोई कर्म बनाने वाला हो और अपने यानी ये भवजल बूढ़त पकड़ो हाथा वाला भी तो हो, यहाँ तो बचाने का प्रयास करा जा रहा होता है, हाथा जोड़ी करी जा रही होती है कि भाई कुछ अपने पे एहसान कर लो, ऐसे तो बचाया जा रहा है।
जो कि ये तो असंख्य जन्मों के बेईमान होते हैं, धोखेबाज होते हैं। जो आएंगे वो भी और जो है वो भी। तो इन्हें प्रयास ही तो कर सकते हैं आत्मा जागृत करने का, और फॉर्मूले बता सकते हैं। निमित्त तो खुद ही बनना पड़ेगा ना। Incoming call. Incoming call. Incoming call. Incoming call. यार मालूम नहीं है कि क्या कहते हैं सत्संग एलाई हो। तुषार था। तो पुण्यात्माओं, बचाने का प्रयास कर सकते, संदेशा दे सकते। अब तो आपके नवीन भावों पे है। ये यही एक श्लोक ही वही कह रहा है जो दास संदेशा दे रहा था अभी कुछ देर पहले, कि भाई शुभ कर्म करते रहो। बाकी तो तुम्हारी इंटेंशन देखते हुए परमात्मा कुछ दया कर दे तो होगा, नहीं तो जो गफलत है, जो तुमने एक्शन गलत करे हुए हैं, रिएक्शन तो उनके अवेटेड है। जंजारी या प्रेम और ज्ञानाधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुत्र जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सरदार सदगुरु चंद बंदीछोड़ सदगुरुदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।